हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ऑन डिमांड जो था मेरा टॉपिक माइटोसिस और मायोसिस के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सेल डिवीज़न से रिलेटेड है। तो मैं बता दूँ कि ये सेल डिवीज़न क्या होता है। तो आज की मेरी टॉपिक रहेगी सेल डिवीज़न। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बताऊँगी यहाँ पर। सेल डिवीज़न है इंट्रोडक्शन, पहले लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। क्या होता है? टू डॉटर सेल में स्पेलिंग एक मिनट, टू डॉटर सेल में विभाजित रहता है। मतलब कि इसका कहने का अर्थ है कि हिंदी में अगर बात करें तो ये दो सतती कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, सेल डिवीज़न है। अगर सेकंड बात करें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो हो गया, सेकंड की मैं बात करूं यहाँ पर तो इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज क्या कह सेल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत बहुविभाजीय भी कहते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सेल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। थर्ड यदि हम बात करें तो थर्ड में क्या होगा कि ये सेल डिवीज़न में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकिंग कितनी होती है सेल डिवीज़न की, तो 24 आवर्स टाइम लगते हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी कट आती है तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स टाइम लगता है। ठीक है, इसको एग्जांपल देकर मैं समझा दूँ तो फिर आता है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की यहाँ बात करते हैं हम। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे है टाइप्स क्या है? मायोसिस। ठीक है, इसको लोग ऐसे बोलते हैं माइटोसिस फर्स्ट में माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीज़न। ठीक है, अगर इसको लैंग्वेज की बात करें, अगर आप गूगल की बात करें तो ये माइटोसिस है, इसका प्रोनाउंसिएशन माइटोसिस ही होगा, लेकिन कभी कभी लोग इसे मिटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है? समविभाजन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इट इज अल्सो कॉल्ड क्या? सोमैटिक सेल डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस को क्या कह सकते हैं? सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है? यहाँ टू टाइप का सेल डिवीज़न होता है। पहला क्या हो गया? यहाँ पहला हो गया माइटोसिस हो गया, जिसको समविभाजन कहते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया मायोसिस। ठीक है, मायोसिस डिवीज़न, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? अल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। ठीक है ना। अब अगर मेन डिफरेंस यहाँ पर, तो मैं आगे टाइप ऑफ सेल मैंने पढ़ाया है तो आगे और भी अच्छे से पढ़ाऊँगी। क्या है माइटोसिस और यहाँ पर है आपका मायोसिस, इन दोनों के बारे में पढ़ाऊँगी। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीज़न, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। इन दोनों में अगर हम देखें तो बेसिक डिफरेंस क्या है? ये है कि इसमें जो है मायोसिस में है, ठीक है ना, स्पर्म सेल एंड ओवम सेल बनते हैं। ठीक है, ओवम सेल बनती है। एकदम ध्यान से देखिएगा कि मायोसिस में स्पर्म सेल एंड ओवम सेल बनती है, और यदि हम बात करें माइटोसिस में तो इन दोनों को छोड़कर हमारे पूरे शरीर का, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है स्पर्म सेल और ओवम सेल को छोड़कर, ठीक है ना, स्पर्म सेल और ओवम सेल को छोड़कर माइटोसिस हर जगह हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ नहीं रहता है? तो स्पर्म सेल और ओवम सेल में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मायोसिस डिवीज़न होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अब आते हैं माइटोसिस डिवीज़न पे। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न पे बात करते हैं।
ठीक है, तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल आर डिवाइडेड इंटू टू एग्जैक्ट डॉटर से सिमिलर डॉटर सेल, ठीक है, सिमिलर डॉटर सेल and same number of chromosomes, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, मीन्स अपनी जैसी सेम टू सेम दिखने वाली दूसरी कोशिका बना लेती है और क्रोमोसोम भी समान होते हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं, ठीक है। क्या आता है माइटोसिस में, क्या हुआ आपका, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल आर डिवाइडेड इनटू टू एग्जैक्ट सिमिलर डॉटर सेल एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स अपने जैसे दिखने वाली सेम दूसरी कोशिका बना लेती है, क्रोमोसोम्स भी समान होते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे लीवर में हाइपेटिक सेल होता है, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए कि हमारे लीवर में क्या होता है, हाइपेटिक सेल होता है। हाइपेटिक कोशिका अगर टूटेगी भी तो दूसरी हाइपेटिक कोशिका ही बनाएगी, क्या बनाएगी, अगर लीवर में जैसे कि हाइपेटिक सेल होती है तो ये हाइपेटिक सेल टूटेगी तो हाइपेटिक सेल दूसरी हाइपेटिक सेल बनाएगी, ना कि न्यूरॉन सेल बनाएगी। यदि नहीं बनाई, अगर हाइपेटिक सेल टूटकर हाइपेटिक सेल नहीं बनाती है तो वो वहाँ कैंसर का रूप ले लेता है, तो वो क्या होगा, लीवर कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है। इसको एकदम याद रखना जरूरी है कि लीवर में हाइपेटिक सेल बनता है, ठीक है। अगर आगे की बात करेंगे तो जो ये माइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, माइटोसिस प्रोसेस है होल बॉडी में, ठीक है ना, होल बॉडी में, जैसे मैंने यहाँ भी बता दिया था माइटोसिस के बारे में कि ये होल बॉडी में प्रेजेंट रहती है, कहाँ कहाँ नहीं रहती है, तो एक्सेप्ट जर्म सेल एंड न्यूरॉन सेल में नहीं होती है। कहाँ से नहीं होती है, एक्सेप्ट जर्म सेल और न्यूरॉन सेल में नहीं होती है, मीन्स ओवम सेल और स्पर्म सेल में नहीं होती है, स्पर्म सेल एंड ओवम सेल में नहीं होती है, ठीक है, नौकर वहाँ नहीं होती है। जर्म सेल का अर्थ क्या हुआ, यहाँ जर्म सेल का अर्थ होता है स्पर्म सेल एंड ओवम सेल, ठीक है। न्यूरॉन, एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है कि यदि न्यूरॉन सेल जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की न्यूरॉन सेल है, यदि एक बार डैमेज हो जाए, ठीक है ना, डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा सेल है जो मतलब डैमेज हो जाए तो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर, न्यूरॉन सेल आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइटोसिस डिवीज़न, ठीक है ना, टाइप्स। तो इसके टाइप्स में कल मैं इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं बता दे रही हूँ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ टोटल 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपका हो जाएगा इंटरफेज, सेकेंड आपका हो जाएगा प्रोफेज, ठीक है। थर्ड आपका हो जाएगा मेटाफेज, फोर्थ आपका हो जाएगा एनाफेज, फिफ्थ आपका हो जाएगा टेलोफेज, सिक्स्थ आपका हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। कौन सा टाइप्स की बात करें तो माइटोसिस डिवीजन के 6 टाइप्स होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कल इसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। अभी तक मैं तो यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दी हूँ, सेल डिवीज़न के बारे में बता दी हूँ, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न के बारे में बता दी हूँ, माइटोसिस डिवीज़न के बारे में बता दी हूँ और इसके टाइप्स बता दी हूँ। अब मैं टाइप्स को कल एक्सप्लेन करूँगी और आगे की जो मायोसिस के बारे में भी बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।